तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मैं वहाँ जाकर आया हूँ, मैं चाय पीकर आया हूँ, क्या वह खेल कर आया था। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और फिर जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे एंड केम। जैसे मैं वहाँ जाकर आया हूँ, इसका मतलब है मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ फिर आया हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी I have gone there and came. I have gone there and came. नेक्स्ट सेंटेंस मैं चाय पीकर आया हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी I have taken tea and came. I have taken tea and came. नेक्स्ट सेंटेंस वह काम करके आया था। यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए इसमें हैज या हैव के स्थान पर हैड का यूज होगा। हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड डन वर्क एंड केम। ही हैड डन वर्क एंड केम। नेक्स्ट सेंटेंस मैं स्कूल जाकर आया हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉन टू स्कूल एंड केम। आई हैव गॉन टू स्कूल एंड केम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम बाज़ार जाकर आए हो, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू गॉन टू द मार्केट एंड केम। हैव यू गॉन टू द मार्केट एंड केम। इसका मतलब है क्या तुम पहले बाज़ार जा चुके हो फिर आए हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या वह खेल कर आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी हैड ही प्लेड एंड केम। हैड ही प्लेड एंड केम। नेक्स्ट सेंटेंस वह पढ़ाई करके आया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज स्टडीड एंड केम। ही हैज स्टडीड एंड केम। नेक्स्ट सेंटेंस वह वहाँ जाकर आया होगा। यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, इसलिए इसमें हैज या हैव के स्थान पर विल हैव का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल हैव गॉन देयर एंड केम। ही विल हैव गॉन देयर एंड केम। अब एक सेंटेंस आपके लिए स्क्रीन से आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है वह पढ़ाई करके आया होगा।